हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए लाइव क्लास होता है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं हिंदी का ईयर वाइज। 2024-25 से स्टार्ट किया था, 2014 तक करेंगे। कल शाम को 7 बजे वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने 2014 तक जीके कंप्लीट कर लिया है। अभी हिंदी का थोड़ा पीछे चल रहा था, 2-3 साल का भी पेपर बचा हुआ है, वो भी 2014 तक कंप्लीट करा के हम खत्म कर देंगे। यानी 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी से देख रहे हो, पहले के प्रीवियस क्वेश्चन की क्लासेस नहीं देखें तो चैनल पर जाकर आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज तो बारिश हो रही है, कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, मौसम कहाँ कहाँ खराब है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आज तो सुबह में 10 बजे जब उठा तो एकदम से अंधेरा हो गया, एकदम अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा है रात का 10 बज रहा है। सभी लोग भैया आवाज आ रही है, एक बार सभी लोग शेयर कर दो। तो नेटवर्क का कुछ पता नहीं है, हालांकि चल रहा है, बिजली वगैरह भी कड़क रही है। तो अभी जब तक चल रहा है क्लास कंटिन्यू करते हैं, हो सकता है बीच में ड्रॉप हो जाए क्लास। तो सभी लोग शेयर कर दो क्लास को, सभी लोग क्लास को लाइक करें। इसके साथ साथ बीएड प्रवेश परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए हमारे नोट्स को आप लोग ले सकते हो। नोट्स अगर आप ले लोगे तो कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ बना बनाया इसमें मिल जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स है, सभी वर्गों के लिए नोट्स अवेलेबल है। 100% गवर्नमेंट सीट की गारंटी देता हूँ। इस नोट्स को पढ़ने के बाद में आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। कीमत की बात के मात्र 199 रुपए है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, प्लस 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद डिटेल सोल्यूशन के साथ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो क्लासेस में करा रहा हूँ केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। जो आपको नोट्स के साथ में प्रीवियस मिलेगा 10 साल का, उसमें हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। कैसे लेना है नोट सर? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी बीएड, बिहार बीएड, झारखंड, छत्तीसगढ़, जिस भी स्टेट का चाहिए सर, मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर के व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। तो चलिए भैया, क्लास को हम शुरू करते हैं। धीरे धीरे क्लास में लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग शेयर कर दो क्लास को भाई, ताकि और भी लोग आ जाएं। ठीक है, तो चलिए भैया, हमारा जो हिंदी का क्लास था प्रीवियस क्वेश्चन का क्लास, उसमें 2016 तक करवा चुके थे। आज 2015 कराएंगे। और कल तो ईद है, कल नहीं होगी क्लास, कल तो ईद है। तो मंडे यानी कि दूसरे दिन आपका सैटरडे संडे, फिर सैटरडे संडे पड़ जाएगा। संडे को हो सकता है क्लास करा दूंगा मैं। ठीक है, तो 2014 का करवा दूंगा, उसके बाद में हिंदी का भी समाप्त हो जाएगा आपका। फिर हम करेंगे मॉक टेस्ट सभी विषयों का, लेटेस्ट क्वेश्चन जो नए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2015 में क्वेश्चन पूछे गए थे कैसे हिंदी के। पहला प्रश्न देखिए क्या है, इसको रेड कर लेता हूं। पहला प्रश्न पूछा गया था टिड्डी। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट करो। राजू, श्रेया, समिता, आनंद, सीमा, रूपम, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, मनोहर, नरेश, अम्मू, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। श्रेया कुमारी, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप सब लोग। बहुत बढ़िया शिवानी, शेयर कर दो भाई सब लोग, काफी लोग क्लास में अभी नहीं आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टिड्डी दल। टिड्डी दल होगा इसका। ठीक है, बहुवचन। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर, दीप जले शंख बजे किस रत्नाकार की कृति है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। 2 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। और मैंने अब तक जितने भी प्रीवियस के क्लास कराए हैं, सभी की पीडीएफ मैंने कल शाम को टेलीग्राम पर भेज दिया है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। वहां पर सिर्फ पीडीएफ ही नहीं क्लास का, साथ साथ में आपको प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट नोट्स वगैरह और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो सब लोग। ठीक है, बेहतरीन। देखिए सभी का आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर मेरे दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र और प्रभाकर। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है। पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दो। मुस्कान, बहुत बढ़िया। सौम्या, वेरी गुड। अर्पिता, बहुत अच्छा, वेरी गुड। राजू, बहुत अच्छा। अंजलि, गुड मॉर्निंग। सलोनी पांडे, बहुत अच्छा। राम कुमार। सेशन को सभी लोग शेयर करें और लाइक करें भैया। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का उत्तर बताना है। जवाब आ जाएगा आपका अनन्नास, चिल्का, झील, सब्जी, बुंदेली। ठीक है, तो अनन्नास। ठीक है, अनन्नास जो है आपका स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। हमेशा एक वचन में रहने वाला शब्द इसमें से कौन सा है?
क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दो आप लोग, जिसका बहुवचन नहीं होता है। चार नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा जनता। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जनता में तो कई सारे लोगों से मिलकर बनती है जनता, ठीक है, तो ये तो बहुवचन होगा। लेकिन नहीं, आप गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, जेमिनी से पूछ लो, जिससे मन हो पूछ लो, जनता जो है भैया ये आपका एक वचन का शब्द है, ठीक है, एक वचन का है, बहुवचन का नहीं है। इसीलिए ये प्रश्न दिया ही गया है। इतना आसान प्रश्न नहीं है, दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यही चीज है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को डाला यहां पर, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताएं आप लोग। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। पांच नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तो पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना, ऑप्शन ए ये आपका एक मुहावरा है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग आंसर करें ताकि मुझे पता चले किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। शब्द है ध्वंस, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। ध्वंस शब्द का विलोम, ध्वंस शब्द का विलोम पूछा गया था, 2015 का प्रश्न पत्र है। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ध्वंस का मतलब किसी चीज को मिटाना, तो उसका उल्टा हो जाएगा निर्माण करना, कुछ बनाना, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दो आप सब लोग। 7 का राइट आंसर कॉमेंट करें सभी लोग। सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर, चलिए बहुत बढ़िया, तो सामान्य भूतकाल का वाक्य है, तो वर्षा हुई, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें, अपने मन से जवाब दें आप सभी लोग, और सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को सब लोग शेयर कर दो। मॉर्निंग क्लास में बहुत कम बच्चे रहते हैं, तो सभी लोग सपोर्ट करिए और क्लास को लाइक करें आप लोग। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो सर्वनाम कौन सा है भैया? यहाँ पर कोई है। अब कोई कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई निश्चित नहीं है कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है चारों में से? 9 नंबर का उत्तर बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें सभी लोग। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अशांत होना। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दें आप सब लोग। 10 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, जिशान बहुत अच्छा, सीमा बहुत अच्छा, प्रियंका, अम्मू, आनंद बहुत बढ़िया। चलिए, अपराजिता, अपराजिता कुमारी बहुत अच्छा, सविता वेरी गुड, श्रेया वेरी गुड, वानी कुमारी, शलोनी, अंजलि, नरेश बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। चलिए, बिल्कुल यूपी बीएड, बिहार बीएड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी का कंबाइंड क्लास चल रहा है, यूपी बीएड के लिए भी क्लास है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा भैया? तो ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा 11। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। चारों वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध और सटीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब। यार ये अच्छा कर दिया आप यूट्यूब ने, मतलब ऐड नीचे आ जाता है, ये तो बढ़िया है, आप लोग डिस्टर्ब नहीं होगे। पहले क्या होता था कि बीच में आ जाता था,
मतलब क्लास रुक जाती थी और बीच में ऐड आ जाता था, तो उससे इरिटेट होते थे बच्चे। अभी क्या किया, अभी मैंने देखा, अभी मैंने दूसरे फोन पर चला के रखा था, तो इसमें क्या हुआ कि मेरी क्लास चल रही थी ऊपर और उसी के नीचे यहाँ पर ऐड चलने लगा था, यानी पूरी स्क्रीन चलने लगी थी, ये नीचे हो गया था और एक स्क्रीन चलने लगी थी यहाँ पर। तो ये तो अच्छा है यार, इस तरीके से हो तो जो स्टडी वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो ऐड से भी, और हमारा भी फायदा हो और आपको भी टाइम वेस्ट ना हो। तो इसीलिए जो YouTube को फीडबैक जो मिलता है उस पर काम करता रहता है, कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं ऐड जब आ जाता है बीच में। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य, काफी लोगों ने बी आंसर बोला है। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, गलत हो जाएगा, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 12 नंबर देखो, ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें, कौन सा विराम चिन्ह आएगा ओह के आगे, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दें आप सब लोग। बहुत बेहतरीन, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताइए। डेली चलता है क्लास पिंकी जी, सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा इसमें, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, वेरी गुड। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर का उत्तर बताएं। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइंस की भी क्लास चलेगी, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड फरीदा, वेरी गुड मुस्कान, खुशी बहुत अच्छा, प्रियंका बहुत बढ़िया, रिया वेरी गुड, संध्या, राम कुमार, राजू, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दें आप सब लोग। 13 नंबर का उत्तर हो जाएगा, 13 नंबर का जवाब बताओ भैया, बहुत बढ़िया। तो 14 सितंबर 1949 हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, ध्यान दीजिएगा। 14 सितंबर तो सब में दिया गया है, सन भी पूछा गया है, तो राजभाषा का के रूप में कब मान्यता मिली, 1949 को, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दें आप सब लोग। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कमेंट करें। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, मृत्युदंड, ठीक है, मृत्युदंड, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। निभा सिंह जीके वाली क्लास में ही साइंस के क्वेश्चन कराए जाते हैं, शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 नंबर का उत्तर हो जाएगा संधि कहते हैं भैया, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है। 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग क्लास को लाइक कर दो भैया, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं। 55 लोग क्लास को देख रहे हो, 20 लोगों ने लाइक किया है सिर्फ, सभी लोग लाइक करें और शेयर करें क्लास को। 16 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 16 का ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, रिपु, रिपु हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी शब्द प्रकट नहीं करता है, तो लहू करता है, रुधिर होता है, शोणित होता है, रिपु नहीं होता है, रिपु शत्रु का पर्यायवाची है, शत्रु का पर्यायवाची, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह है, बताओ भैया 17 नंबर का जवाब दो। प्रियंका बात ना करें क्लास में, क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, तो अल्प विराम का चिन्ह पूछा गया है कौन सा यहाँ पर, तो बिल्कुल ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ये आपका अल्प विराम का चिन्ह है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है, बताइए सब लोग, जवाब दीजिए 18 का उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। देखिए 18 नंबर का जवाब काफी सारे स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, ए और बी में आंसर कर रहे हैं कुछ लोग। जवाब क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है भैया? इन चारों में से कौन सा व्यंजन महाप्राण व्यंजन है? आंसर करें आप सभी लोग। शालिनी बहुत अच्छा, श्रेया वेरी गुड, निशा, गरिमा यादव, राम कुमार, मोहम्मद गोलू बहुत अच्छा, वानी बहुत बढ़िया, कृष्मन बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। 19 नंबर का जवाब रानी कुमारी, 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा भा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भलाई में प्रत्यय कौन सा है? भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए, सभी लोग आंसर करें। बीस नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भल धन आई, भलाई। ठीक है, ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, पूछा गया था निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली इसमें से नहीं है बताइए, जवाब दीजिए सभी लोग। 21 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, जवाब दें आप सब लोग। 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, ए। मेवाती नहीं है, मेवाती कहां की बोली है? उत्तर प्रदेश की नहीं, कोई बताएगा कहां की बोली है मेवाती? कन्नौजी उत्तर प्रदेश की बोली है, भोजपुरी भी बोला जाता है उत्तर प्रदेश में, ब्रज भाषा भी बोली जाती है। ठीक है, ब्रज भी बोली जाती है, लेकिन मेवाती नहीं बोली जाती है। तो मेवाती कहां की है, कोई बताएगा? कोई बताएगा कमेंट करके। मेवाती जो है ये राजस्थान की बोली है। कहां की बोली है भैया? राजस्थानी बोली है ये। ऑप्शन ए वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। 22 नंबर देखो, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार कौन सा है इस पंक्ति में? 22 नंबर का जवाब दो। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए राजस्थान, बहुत बढ़िया श्रेया, वेरी गुड। खुशी जी बता दिया मैंने। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा अयाद संधि का उदाहरण है? इन चारों शब्दों में अयाद संधि का उदाहरण पहचानिए। 23 नंबर का जवाब दीजिए सब लोग। तेईस नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तेईस का जवाब ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, पावक। ठीक है, क्या हो जाएगा? पावक, क्योंकि पावक की संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो पौधन अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौधन अक। ठीक है, तो पावक हो जाएगा, ये आपका अयाद संधि है यहाँ पर। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा स्थायी भाव नहीं है? इन चारों में से कौन सा स्थायी भाव नहीं आपको बताना है, सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 24 का ऑप्शन, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? कौन सा स्थायी भाव नहीं है पूछा गया है, 24 नंबर का जवाब। 24 का कौन सा? करुण हो जाएगा। करुण स्थायी भाव नहीं है, करुण एक रस का प्रकार है भैया मेरे दोस्त। करुण जो है एक रस का प्रकार है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल। तो करुण आपका स्थायी भाव नहीं है, करुण रस का स्थायी भाव है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। और करुण का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, जैसे निर्वेद, विषम, विस्मय, जुगुप्सा। और करुण एक रस है और इसका स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, तो करुण यहाँ पर स्थायी भाव नहीं है, रस है। अगला देखो 25 नंबर, अपने को संकट में डालना, अर्थ के लिए सही मुहावरा चुनिए। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दें आप सब लोग। इस क्लास के पीडीएफ फाइल के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए, और साथ साथ में और भी बहुत सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे वहां पर हेल्प के लिए। जीके की शॉर्ट ट्रिक वगैरह वहां पर भेजता रहता हूं टॉपिक को याद करने के लिए इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब, तो अपने को संकट में डालना, बिल्ली की गले में घंटी बांधना। ऑप्शन ए करेक्ट है।
अगला देखो नेक्स्ट है 26 नंबर, रात भर, भर के नीचे डंडी है, जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। भर क्या है इस वाक्य में? इस वाक्य में भर क्या है? जवाब दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब। कशिश बहुत अच्छा, रोशनी वेरी गुड, खुशी बहुत बढ़िया, श्रेया, श्वेता वेरी गुड बहुत अच्छा, बिट्टू यादव, फरीदा, शिवानी, सभी लोग आंसर करें। संध्या बहुत अच्छा, सेजल गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब इस वाक्य में आपने देखा भर का प्रयोग किया गया है, तो भर क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, विशेषण है, भाववाचक है या समुच्चय बोधक है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण है भर। ठीक है, तो रात भर, तो भर जो है एक समय बता रहा है, काल बता रहा है कि पूरी रात में जागता रहा, ठीक है, या पूरी रात जागना। तो अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, उत से निर्मित शब्द कौन सा है? उत उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा? यही प्रश्न है इसका। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दें आप सब लोग। सत्ताईस का ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा उच्चारण, उद्धन चारण उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा, स्वर्ग शब्द का सही संधि विच्छेद कौन से ऑप्शन में दिया गया बताइए? जो लोग क्लास को लेट में ज्वाइन किए उनको टाइमिंग बताना चाहूंगा, ये क्लास डेली सुबह 11 बजे चलती है। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, ठीक है। संडे को हमारी क्लास ऑफ रहती है, लेकिन कल सैटरडे को ईद है, तो कल सैटरडे को ऑफ रहेगा, तो इसलिए मैं संडे को ऑफ नहीं करूंगा क्लास। हो सकता है संडे को क्लास कराई जाए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सैटरडे को कल बंद रहेगी क्लास। तो अब 2 दिन छुट्टी ठीक नहीं है, तो इसलिए सैटरडे को कल ऑफ रहेगा और संडे को हो सकता है मैं क्लास कराऊंगा, तो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर, 28 ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, श्वाधन गा, ठीक है। क्या हो जाएगा? श्वाधन गा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। 29 का जवाब दो। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब, 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्थूल का विलोम पूछा गया है। स्थूल मतलब कोई चीज बड़ा विस्तार में, तो उसका विलोम, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा, छोटा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 30 नंबर, देखो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है बताना है। 30 नंबर का उत्तर दें आप सब लोग। सभी लोग लाइक कर दो भैया क्लास को, बिल्कुल भैया, सभी लोग सपोर्ट करो तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। बिल्कुल 70 लोग देख रहे हैं, आप खुद देखो 70 लोग देख रहे हैं, और लाइक की संख्या 30 लोगों ने लाइक किया है भैया। इतनी बार कहने के बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, ये थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है हमें कि आप लोग बात नहीं मारते हो, ठीक है। सभी लोग लाइक कर दो क्लास को और शेयर करो क्लास को। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समलेश सिंह बहुत अच्छा, नरेश वेरी गुड, समिता, मुस्कान, फरीदा वेरी गुड, श्रेया, राजू। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। यथाशक्ति दान करना चाहिए, तो रेखांकित शब्द में समास को पहचानना है। तो यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 31, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 31 यानी हमें यथाशक्ति मतलब क्या होता है कि अपने क्षमता के अनुसार, जितनी आपकी क्षमता हो उतना आप देने की कोशिश करें, ठीक है। तो यथाशक्ति का मतलब होता है क्षमता के अनुसार, ठीक है। तो रेखांकित शब्द का समास पूछा गया है, कौन सा समास है इसमें? तो 31 का राइट आंसर, इसका समास विग्रह हो जाएगा क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार। बेटर ये रहेगा शक्ति के अनुसार, है ना। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखो 32 नंबर है, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? 32 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। 32 का जवाब, 32 का राइट आंसर, तो 32 का बी, बी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। बाण का है ये,
अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है? 33 नंबर का जवाब दें आप लोग। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्टी थ्री का राइट आंसर। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में रहता है? तो प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा। प्राणु नहीं होता है, प्राण ऑलरेडी अपने आप में बहुवचन है। अगला देखो 34 नंबर प्रश्न के लिए किस कारक का प्रसर्ग है या चिन्ह है? 34 नंबर का जवाब दो आप लोग। 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 34 का उत्तर हो जाएगा संप्रदान के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा। अपादान का होता है से, अपादान का भी होता है से, कर्ण का भी होता है से, ठीक है, लेकिन इसका अपादान में होता है अलगाव का बोध, ठीक है, अलगाव का बोध होता है, और इसमें के द्वारा का बोध होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका 34 का एक उत्तर हो जाएगा। अधिकरण में पर होता है, अधिकरण में और पर होता है, ठीक है, चिन्ह। अगला देखो नेक्स्ट है 35 नंबर, मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितनी वर्ण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दो। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर करें आप लोग। मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 35 नंबर का उत्तर दें आप सब लोग। 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा 31। अगला है 36 नंबर, देखो रीतवाचक क्रिया विशेषण छाटिए। इन चारों में से रीतवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? 36 नंबर का जवाब देने का प्रयास करें सभी लोग। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन डी, जैसे तैसे, जैसे तैसे। 37 देखो, अरे वाह डैश डैश, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान की रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर बताएं आप लोग। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। थर्टी सेवन का राइट आंसर कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, तो यहां पर विस्मयात बोधक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, आश्चर्य सूचक होगा विस्मयात बोधक चिन्ह, ठीक है, ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 38 नंबर, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द बता दो। 38 नंबर का उत्तर 38 का राइट आंसर, 38 का उत्तर। ये देखिए इस तरीके से ऐड की बात कर रहा था, मुझे लग रहा है दिख रहा होगा ना आपको। देखिए ऊपर क्लास भी चल रही है और नीचे अपने आप ये पूरी ऐड आ रही है। पहले ये पूरी ऐड जो होती थी क्लास के ऊपर आ जाती थी, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट होती थी वो अब नहीं होगा। बढ़िया है। अगर ये आपके यूट्यूब में इस तरीके से नहीं आ रहा है तो आप काम करिएगा कि प्ले स्टोर पर जाकर अपने यूट्यूब ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आने लगेगा। इससे आपका क्लास जो है इंटरप्ट नहीं होगा और ऑलरेडी आप क्लास भी देखते रहोगे, क्वेश्चन आंसर करते रहोगे, ऐड भी आ जाएगा। अपना यूट्यूब का काम, मेरा भी काम और आपका भी काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, स्वावलंबी बिल्कुल सही जवाब। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। देखो बारात का तत्सम रूप क्या है? बारात को संस्कृत में क्या कहते हैं? जल्दी से जवाब दो। 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? 39 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो बारात को संस्कृत में कहते थे वर यात्रा, ठीक है, वर यात्रा को ही बोलते 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 ये बदल गया बारात में, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर देखो, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो जीवन जीने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहेंगे? 40 नंबर का उत्तर दो आप लोग। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिजीविषा कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑप्शन ए। अगला देखो 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द की पहचान करें। 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर
41 का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो यहां पर पूछा गया तद्भव शब्द कौन सा है, तो रक्षा, प्राण, विद्या, घर। तो घर तद्भव है क्योंकि घर का संस्कृत यानी तत्सम शब्द क्या होता है? गृह होता है। क्या होता है? गृह होता है। ठीक है, घर का। तो आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर, दूध का धुला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का धुला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? 42 नंबर का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब, तो 42 का उत्तर हो जाएगा निर्दोष होना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा गया है। 43 नंबर का उत्तर बताएं आप लोग। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक लाइक की कमी बची है, 49 लाइक्स हो चुके हैं। क्लास भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। कोई एक स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो भैया, तो हमारा 50 लाइक कंप्लीट हो जाएगा। देख लो भैया, जिसने लाइक ना किया हो कोई एक स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो। बाकी तो मुझे पता है आपको पसंद नहीं आ रही क्लास, तभी तो लाइक नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई एक तो कर सकते हो भैया, जल्दी से लाइक कर दो, 50 कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए बहुत तेज जवाब आ रहा है, काफी सारे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं सी, क्रोध। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रोध, रौद्र का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा। ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 44 नंबर, खान पान में कौन सा समास है? अब खान पान के बीच में देखो योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, इससे आप पहचान सकते हो कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। जिसमें योजक चिन्ह लगा रहा है साफ तौर पर आपका द्वंद्व समास है। और योजक चिन्ह का मतलब यह होता है कि दोनों की प्रधानता है, दोनों समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द बता दो। मीन शब्द का समानार्थी, समान अर्थ देने वाला शब्द बता दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर, 45 का क्या हो जाएगा? तो झस हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? इन चारों वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर, तो 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? 46 ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा। मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालो, मिश्र वाक्य है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? 47 का जवाब दें आप सब लोग। फोर्टी सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, अध्ययन आपका शुद्ध शब्द है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन शब्द बताना है। 48 का उत्तर दो। वर मतलब वरदान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताइए। चलिए, निक्की बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शोभा, सुदीप, अनु बहुत अच्छा, मनोहर वेरी गुड, सेजल, अमू, प्रीति, खुशी, श्वेता, सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का उत्तर हो जाएगा, देव का बहुवचन बनाएंगे तो देवगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। 49 नंबर देखो, निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इन चारों में से गलत वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, पहचानिए, बताइए सब लोग। फोर्टी नाइन का राइट आंसर, तो यहां पर देखो अशुद्ध वाक्य, मैंने उससे बात की थी, सही है। सूर्य पूर्व में उगता है, यह बात हर कोई जानता है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ये गलत है। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये शुद्ध होता। तुमसे कोई काम नहीं होता, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये शुद्ध होता। ठीक है, तुम्हारे नहीं होगा, तो यही गलत हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? शब्द है कृत्रिम, ये निम्न में से किसका विलोम शब्द है आपको बताना है। 50 का राइट आंसर, और लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी आप सबको। प्रीवियस ईयर का 2015 तक हमने हिंदी भी करवा दिया है, कल शाम को जीके खत्म कर दिया 10 साल का। अभी क्या है कि 2014 का हिंदी बचा हुआ है, वो भी आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और इसका पीडीएफ फाइल, इसका सभी क्लास का प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन करके रिवीजन कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका प्राकृतिक हो जाएगा, ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की हमारी क्लास। सभी लोग क्लास को लाइक करके जाना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और जितने भी लोगों ने अभी तक कोई बुक वगैरह नहीं लिया है, कोई गाइड बुक वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो बुक से बेटर चीज मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि आप हमारा नोट्स ले लीजिए। मात्र 199 रुपए का है, इसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स मिलेगा, सिलेक्टेड चीजें मिलेगी, फालतू कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, प्लस आपको 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल सहित यानी एक्सप्लेनेशन के साथ में। अभी जो यहां पर करा है ऑब्जेक्टिव करा है, क्वेश्चन आंसर करा है, लेकिन जो पेपर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा नोट्स के साथ में, उसमें आपको हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। उस तरीके से पढ़ लोगे और स्ट्रांग हो जाएगा आपकी। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मात्र 199 रुपए में यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार जिस भी स्टेट का चाहिए आपको मिल जाएगा। तो नंबर पे मैसेज जरूर कर दें। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली क्लास चलेगी शाम को 7 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।